देखिए, ये जो मुकाबला था ना श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये मुझे तो याद रहेगा। वैसे तो मैच ऑलमोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल था, क्योंकि सेमीफाइनल की रेस से दोनों टीमें ऑलमोस्ट बाहर थी। श्रीलंका का एक बहुत ही माउंट एवरेस्ट किस्म का आउटसाइड चांस था। वो मैच हारने के बाद वो भी खत्म हो गया बिल्कुल ही कंप्लीटली। बट इसलिए मुद्दत तो याद रखा जाएगा बिकॉज टाइम्ड आउट हो गए एंजेलो मैथ्यूज, पहले खिलाड़ी बने क्रिकेट की हिस्ट्री में जो कि वक्त पे नहीं पहुंच सके क्रीज पे, और बॉल फेस नहीं किया उन्होंने, जो कि वक्त दरकार होता है पेविलियन से निकल के क्रीज तक पहुंचने का। 3 मिनट होते हैं। मगर जो डिबेट है वो ये है कि क्या ये जेंटलमैनली एक्ट था, क्या ये स्पिरिट जो है क्रिकेट की हर्ट नहीं होती है, और इसमें जो है ऑब्वियसली फॉर केस बनता है, क्योंकि इंग्लिश का तो मुहावरा भी है कि दैट्स जस्ट नॉट क्रिकेट या इट्स नॉट क्रिकेट, यानी कि इतनी ऑनेस्टी अटैच्ड है और जेंटलमैनलीनेस अटैच्ड है क्रिकेट गेम के साथ, कि जब ऐसी कोई चीज होती है तो इसकी स्पिरिट को, इसके डीएनए को झटका लगता है। मगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है कि लॉ है, और लॉ जो है वो कोल्ड हार्टेड होता है। लॉ लिखा जाता है बहुत सारा होमवर्क करने के बाद कि इसका किस तरह से नाजायज फायदा कोई टीम उठा ले टाइम आउट के हिसाब से, या देर से आने से क्या हो सकता है इम्प्लीकेशन मैच के ऊपर। सो ये सब चीजों को सामने रखते हुए लॉ बनाया गया। जैसे कि नॉन स्ट्राइकर रन आउट हो सकता है, वो भी एक लॉ है, वो भी स्पिरिट के ऑलमोस्ट अगेंस्ट ही है, मगर अब तो वो खासा इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, शादाब को ऐसे आउट किया था। तो अब खैर इन प्रैक्टिस है, और असल में हम कोसते हैं बॉलर को जो कि इस तरह के रन आउट करता है नॉन स्ट्राइकर पे। नॉन स्ट्राइकर को नहीं कोसते हैं जो कि गलत अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी आई थिंक जैसे जैसे ऐसे इंसिडेंट्स और होंगे वैसे वैसे आइडिया भी होगा सब फैंस को भी कि लॉज जो है वो किसी स्पिरिट से लिखे जाते हैं। सो अगर लॉ है टाइम आउट का तो लॉ है टाइम आउट का। हाँ, माना कि उनका स्ट्रैप टूट गया था एंजेलो मैथ्यूज का, उसमें उनको वक्त लग गया और वो वापस गए हेलमेट लेने के लिए। मगर जो गलती आई थिंक जो हुई अब से वो ये है कि उन्होंने कोई कर्टसी की भी एक तरह से जो ग्लांस होती है ना कप्तान को ना पूछा, ना अंपायर से पूछा, और सीधे ही क्रीज से निकल गए हेलमेट लेने के लिए। वैसे ही प्रेशर में थे सारे बांग्लादेश के की जो बॉलिंग थी, और कप्तान के ओवर रेट का हिसाब किताब जो है वो नाजुक चल रहा था। उसके बाद जब ये हुआ तो फिर कहा शाकिब अल हसन ने कि शांटू ने उन्हें कहा है कि हम टाइम आउट का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि शाकिब के मुताबिक ये एक तरह से वॉर चल रही थी उनके लिए, एक तरह से ये मस्ट विन गेम थी, तो जो अगर अवेलेबल लॉ था वो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया और कोई गलती नहीं की, और कहा उन्होंने कि मैं दोबारा भी करूंगा। हालांकि अंपायर ने उनसे 2 दफा पूछा कि आर यू सीरियस, डू यू वांट टू टेक दिस कॉल, और उन्होंने 2 दफा कहा कि हाँ मैं करूंगा। और उसके बाद फिर अंपायर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं एंजेलो मैथ्यूज को चलता करते। देखिए, मैं भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का पहला बैट्समैन बना था क्रिकेट की हिस्ट्री में। सो उस वक्त तो लगता है कि सारी दुनिया जो है वो गलत है और आप ठीक हैं, क्योंकि आपके साथ आप समझते हैं हाथ हुआ है, और एक तरह से आपके इमोशंस जो हैं वो बड़े रॉ होते हैं उस वक्त। मगर बाद में ख्याल आता है कि नहीं, ये लॉ और स्पिरिट के अगेंस्ट है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करना। इसीलिए जो है कई ऐसी एग्जांपल्स बाद में आई कि जहां पे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के ऊपर बल्लेबाजों को आउट दिया गया। इसी तरह से टाइम आउट खैर पहली ऐसा इंसिडेंट है, मगर सब जो है अब अपने टोज पे हो गए। बैट्समैन को जल्दी पहुंचना है और अपने स्ट्राइक लेनी है, क्योंकि वैसे ही बहुत प्रेशर है गेम के ऊपर। जो टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं टाइम वेस्टिंग के, उसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स में टेलीविजन है, फैंस हैं जो ग्राउंड में आते हैं, एक कंटिन्यूटी है वो डिसरप्ट हो जाती है। और स्टेक होल्डर्स को पसंद नहीं है कि वो एक्शन हो नहीं रहा, हर 2 मिनट के बाद पानी अंदर आ रहा है, या बैट्समैन जो है वो हेलमेट बदल रहा है, ग्लव्स बदल रहा है, और गेम स्लो डाउन हो जाती है, इसका मोमेंटम टूट जाता है, जो कि टेलीविजन के लिए ठीक नहीं है, और जो ग्राउंड में इतने लोग आए होते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। सो सबको एक वेकअप कॉल मिली है इस टाइम आउट के बाद। मैं सिर्फ देखा मैंने ग्राउंड में कि खासी जो थी वो गर्मी सर्दी हो गई। 2 दफा बॉल भी बदला, ओस बहुत थी। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो दोनों टीम्स ने हैंडशेक भी नहीं किए। तो
खासी गर्मी सर्दी हुई और एक इनकॉन्सिक्वेंशियल सा मैच जो है वो सारी दुनिया में हेडलाइंस बना ली उसने।